सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 38.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 1% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 32% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 2% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -6.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 98% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -87% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 107% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 37% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 2% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 10% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -8% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 6 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 17% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने -138% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 20.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 2.5 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 12.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 2% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 14% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। नवनीत एजुकेशन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक नवनीत एजुकेशन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 3% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 63.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 5% बढ़े हैं और 4 सालों में 60.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -6% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 79.5% का इजाफा हुआ है। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल लगभग 3.5 गुना की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 4.5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है, लगभग 3.5 गुना की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 4.5 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। नवनीत एजुकेशन की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 20.75% से 2025 के में 20.02% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 12.48% से 2025 में 12.68% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.2% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 3.42% से 2025 में 3.95% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.53% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 27 मार्च 2025 को विपिन अमरचंद गाला, ट्रस्टी ऑफ नवनीत ट्रस्ट, ने 50,000 शेयर्स खरीद लिए 140.38 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 70.2 लाख। 27 मार्च 2025 को विपिन अमरचंद गाला, ट्रस्टी ऑफ नवनीत ट्रस्ट, ने 40,000 शेयर्स खरीदे 139.18 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 55.7 लाख। 25 मार्च 2025 को नवनीत फाउंडेशन ने 90.6 शेयर्स की बिक्री की 136.68 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.2 करोड़। 3 मार्च 2025 को विपिन ए गाला ने 47.1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया। 3 मार्च 2025 को विपिन ए गाला, रंजानबेन बी गाला ने 12.6 लाख शेयर्स की बिक्री की। 3 मार्च 2025 को केतन बी गाला ने 23.6 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए। 3 मार्च 2025 को केतन बी गाला, रंजन बी गाला ने 23.6 लाख शेयर्स बेचे। आशा है कि ये प्रमोटर डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। अब नजर डालते हैं नवनीत एजुकेशन के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 138.85 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लधेर ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 150 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 140.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 11.7% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।